हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मुझे और रुकने पर विवश मत करो मित्र। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही सही, परंतु मेरी एक विनती है। क्या? अपने मित्र को भूल न जाना। अपने हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। मेरी भी एक विनती है मित्र। क्या? अपने श्री चरणों में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। नहीं, चरणों में नहीं मित्र। तुम्हारा वास सदा मेरे हृदय में रहेगा। कमाल है, द्वारिकाधीश ने विदाई के समय आपको कुछ भेंट नहीं दिया। आप तो उसे अपना मित्र बता रहे थे। ये धनवान लोग ऐसे ही होते हैं, अपनी आन बान दिखाने के लिए धन लुटा देंगे, पर वैसे कुछ मत पूछिए, एक एक पैसा अपने दांतों के तले दबा कर रखते हैं। मैंने मांगा जो नहीं था। मांगने से दिया तो क्या दिया? मित्र को तो बिन मांगे ही समझ लेना चाहिए कि मित्र को क्या चाहिए। और फिर धनवान का मित्र यदि एक गरीब हो तो उस बेचारे के मुंह में जुबान थोड़ी ना होती है। हाँ, प्रिय के पथ पे नैन बिछाए, प्रिय के पथ पे नैन बिछाए, बैठे आस की जोत जलाए। जिस मंदिर से दी थी विदाई, जिस मंदिर से दी थी विदाई, जोगन ने वही धूनी रमाई, जोगन ने वही धूनी रमाई। इतनी जल्दी जा रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, जाना ही पड़ेगा। वसुंधरा राह तक रही होगी। 2-4 दिन रुक जाते तो अच्छा रहता। देवर जी, कुछ दिन और रह जाते ना। इतनी जल्दी जा रहे हैं कि हम सब तो ठीक से सेवा भी ना कर सके आपकी। हाँ। ये क्या कह रही हैं आप? इन 4 दिनों में इतना तृप्त हो गया हूं कि कुछ मत पूछो। बड़ा आनंद आया, एक साथ इतना सत्कार, इतना प्यार तो मुझे कभी भी नहीं मिला था। ये सब तो तुम इनका दिल रखने के लिए कह रहे हो। दिल रखने को नहीं कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। सच, बड़ा सुख मिला है तुम्हारे इस विराट राजमहल में। ईश्वर करे तुम्हारा इस सुखी परिवार और भी फले फूले। ईश्वर से मेरे लिए ही मांगोगे, अपने लिए कुछ भी नहीं? अरे कृष्णा, ईश्वर की कृपा तो सदा मेरे साथ बनी रही है। अब अपने लिए उसे क्या मांगना। एक ब्राह्मण तो अपने सीमित साधनों में ही सुखी रहता है,
शिक्षा देना और भिक्षा लेना, इसी में सारा जीवन आनंद से बीत जाता है। बस मित्र, अब आज्ञा दो। तुम्हारे जाने की बात सुनते ही दिल को जैसे धक्का सा लगता है। जी चाहता है तुम्हारे चरणों में लेटकर तुम्हारा रास्ता रोक लूं। इतने दिनों तो रुक गया, अब और कष्ट देना उचित नहीं है। कष्ट तो तुम अभी भी दे रहे हो, इतनी जल्दी बिछड़ कर। अरे तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं है, बड़े कठोर हो तुम। इतने भावुक होकर विदा करोगे तो मित्र मैं कदापि जा नहीं पाऊंगा। मुझे और रुकने पर विवश मत करो मित्र। ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही सही। परंतु मेरी एक विनती है। क्या? अपने मित्र को भूल न जाना। अपने हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। मेरी भी एक विनती है मित्र। क्या? अपने श्री चरणों में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। नहीं, चरणों में नहीं मित्र। तुम्हारा वास सदा मेरे हृदय में रहेगा। सुदामा, सुदामा को वृंदापुरी तक छोड़ने के लिए रथ का प्रबंध करो। जो आज्ञा। नहीं नहीं, रथ की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर वृंदापुरी की गलियां इतनी तंग हैं कि वहां रथ जा ही नहीं सकता। अच्छा चलो, मैं द्वारिका की सीमा तक तुम्हें छोड़ आता हूं। नहीं नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। रास्ता मेरा देखा भाला है। ईश्वर के नाम का जाप करते करते जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। वसुंधरा राह तक रही होगी। चुन चुन रखती राह पर नित नित नूतन फूल, पिया मिलन की आस में गई जगत को भूल। चुन चुन रखती फूल। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, ये लीजिए खाना। देवर जी, ये कष्ट आपने क्यों उठाया? सेवा को आप कष्ट कह रही हैं? सुदामा और आपकी सेवा करने की अभिलाषा जाने कब से मन में थी। ये इच्छा आज पूरी हुई है भाभी। वो तो ठीक है, पर मुझे तो भूख ही नहीं लग रही है और ना ही कुछ खाना अच्छा लग रहा है। मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं भाभी। थोड़ा सा खा लीजिए। एकदम भूखा रहना उचित नहीं, कहीं तबीयत बिगड़ ना जाए। बच्चों ने खा लिया? हाँ, मैं उन्हें खिला के ही आया हूं। लीजिए, आप खाना खाइए, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूं। अच्छा। भगवान, मेरे पति इस समय कहाँ हैं? कब घर लौटेंगे?
भर देंगे नाथ, कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ। धोखा हुआ वसुंधरा बेचारी के साथ, पगला सोच रहा क्या पाया, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ, आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। कैसे दीन दयाल है, कैसे दीनानाथ, पगला सोच रहा क्या पाया, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। दुल्हन बिना रहा जाए ना। रुकना भैया, रुकना। हाँ, अरे ओ ब्राह्मण देवता, अरे मुरली मनोहर, तुम? अरे प्रणाम ब्राह्मण देवता। अरे प्रणाम ब्राह्मण देवता। खुश रहो। तुम यहाँ कैसे निकल पड़े? अरे मैं तो अपनी लक्ष्मी को लेने जा रहा हूँ। पूरे 7 दिन हो गए उससे बिछड़े हुए। बस अब अपनी बहेली में बिठा कर ले आऊंगा। आप भी चलिए, आपको आपके गांव तक छोड़ दूंगा। मैं आपके वृंदापुरी गांव से आगे प्रेमनगर तक जा रहा हूँ। अरे वाह, चलिए। पर अब अरे 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 ब्राह्मण देवता, आपका सामान किधर है? सामान कैसा भाई? कमाल है, द्वारिकाधीश ने विदाई के समय आपको कुछ भेंट नहीं दिया। आप तो उसे अपना मित्र बता रहे थे। इसी दुविधा में तो पड़ा था, परंतु अरे अपनी दुविधा और चिंता विंता छोड़िए और चलिए हमारी बैलगाड़ी में। हाँ, ये धनवान लोग ऐसे ही होते हैं, अपनी आन बान दिखाने के लिए धन लुटा देंगे, पर वैसे कुछ मत पूछिए, एक एक पैसा अपने दांतों के तले दबा कर रखते हैं। नहीं नहीं, मेरे श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं। वो तो दीन दयाल है। अरे काहे के दयाल हैं? दयाल होते तो आपको कुछ देना दिया होता। मैंने मांगा जो नहीं था। मांगने से दिया तो क्या दिया? मित्र को तो बिन मांगे ही समझ लेना चाहिए कि मित्र को क्या चाहिए। और फिर धनवान का मित्र यदि एक गरीब हो तो उस बेचारे के मुंह में जुबान थोड़ी ना होती है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मुरली, लेकिन ये द्वारिकाधीश ने जो किया वो ठीक नहीं किया। अरे उनको कुछ सोचना चाहिए था। आखिर एक ब्राह्मण मनुष्य जन जनार्दन में ज्ञान दान करता है, फिर वो ज्ञान के बदले में धन थोड़ी ना ले सकता है बेचारा। हाँ मुरली मनोहर, तुम्हारी ये बात भी सच है, परंतु असल में मुझे धन नहीं दिया तो मुझको उपकार ही किया। यदि मुझे धन दे देते तो माया के फंदे में फंसा देते। अच्छा किया कि मेरी मुक्ति का मार्ग बंद नहीं किया। अब आप ऐसा कहते हो, ये तो आपकी उदारता है, परंतु सच तो ये है कि संपन्न और धनवान लोगों से गरीब लोगों को मित्रता करनी ही नहीं चाहिए। मैंने कब की मित्रता? उन्होंने ही कहा कि हम मित्र हैं। मित्रता की पहल उन्होंने की थी, मैंने तो उन्हें उसी बल समझा दिया था। तब उन्होंने क्या कहा था? कहा था? मैंने मित्र कहा है ना, सो मित्रता का उत्तरदायित्व निभाना भी मेरा ही काम होगा। कभी आवश्यकता आ पड़ी तो इस मित्रता को मैं ही निभाऊंगा।
मैं वचन देता हूं, तुम्हारे मित्रता की परीक्षा मैं कभी नहीं लूंगा। अब बोलो, मुझे अपना मित्र बनाओगे कि नहीं? छी 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 छी, ये निभाई मित्रता? ऐसी मित्रता निभाई जाती है? आप जाने भी दो। अरे क्या जाने दो? अरे ब्राह्मण देवता, आप ही अपने हृदय पर हाथ रख कर कहिए कि जो उन्होंने किया वो ठीक किया। हाँ हाँ बोलिए। ठीक तो नहीं किया, परंतु मैं उसमें उनका कोई दोष नहीं समझता। यदि मैं मांगता और वो ना देते तब तो मैं उन्हें दोषी भी समझता, परंतु मैंने तो उनसे मांगा ही नहीं था। आप क्यों अपने मित्र के विरुद्ध में बातें सुनने लगे? चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। चलिए हमारी बैलगाड़ी में चलिए। चलो। वाह प्रभु वाह, अब समझ में आई आपकी बात। मित्र पैदल यात्रा ना करे, इसीलिए बहाने से बैलगाड़ी लेके पहुंच गए। रहे रहे याद सतावे हो रामा, एक पल चैन न आवे हो रामा। अरे अरे देखिए, उठिए विप्रवर, देखिए आपका गांव आ गया। हाँ हाँ उठिए उठिए। अरे बड़ी जल्दी गांव आ गया। अरे ये तो मेरे हीरा मोती का कमाल है, रात भर हवा से बातें करते हुए आए विप्रवर। अच्छा विप्रवर, अब आज्ञा दीजिए। जाना है बहुत दूर। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो घर चलो, रात भर ठहरो, फिर सुबह निकल जाना। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब तो मैं अपनी लक्ष्मी देवी से एक रात भी दूर नहीं रह सकता हूँ। अब तो आपको मुझे आज्ञा देनी ही पड़ेगी विप्रवर। अच्छा प्रणाम। खुश रहो। हीरा मोती चलो। हाँ